नर्मदे हरम। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 30वें खंड में 30वें भाग में 30वें अध्याय में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी नाराज तो हूँ, लेकिन ये नाराजगी वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको उत्सुकता है एक ऐसे मंत्र की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरी जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। मैंने पिछले खंड में, पिछले अध्याय में ये कहा था और उसी मंत्र का आप इंतजार कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। तो आइए चलते हैं अनुभव कथन की तरफ। ये मंत्र कौन सा था जिससे मेरी जिंदगी काफी हद तक बदल गई, ये तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन उसके पहले बताऊंगी ये मंत्र मुझे किसने दिया, कैसे दिया और कहाँ दिया। ठीक है। पिछले खंड में हम झरवानी में रुके थे। आज हम झरवानी से गोरेगांव की तरफ जा रहे थे। गोरा कॉलोनी, गोरेगांव मैंने गलती से कहा, गोरा कॉलोनी के तरफ। गोरा गांव कहते हैं उसे, और गोरा कॉलोनी भी कहते हैं, गुजरात बॉर्डर पे आता है। तो झरवानी से हम गोरा गांव की तरफ, गोरा कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ पसारकर काका, पसारकर काकू दोनों थे। बहुत ही सुंदर रास्ता है, पहाड़ियों से निकला हुआ रास्ता है, पक्का रास्ता है, कोई कच्चा रास्ता नहीं है। बीच बीच में बैठने के लिए छोटे छोटे से पत्थर लगाए गए हैं, पुलिये हैं, और दोनों तरफ बहुत अच्छा सा जंगल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये रास्ता डरावना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही प्रसन्न सा रास्ता है। तो इस रास्ते पे मैं और पसारकर काकू हम लोग जा रहे थे। ये रास्ता ऐसे ढलान पे है, हाँ, पूरा ऊपर से शूलपानी की झाड़ी से हम नीचे उतरते हैं, वो ये रास्ता है। और मैं और पसारकर काकू पीछे थे और पसारकर काका हमारे आगे आगे चल रहे थे। क्योंकि पसारकर काका की ये दूसरी परिक्रमा थी, तो उन्हें काफी रास्ते भी मालूम थे, उन्हें परिक्रमा के नियम भी मालूम थे। और ऐसे में क्या हुआ, हमारे आगे पीछे ही, कभी साथ कभी आगे कभी पीछे, एक भगवे वस्त्रधारी साधु महाराज जी चल रहे थे। अब कभी वो हमारे पीछे रहते, कभी वो हमारे आगे रहते। एक जगह हम आमने सामने आकर के बैठ गए। साधु महाराज जी की काका से शायद पिछली परिक्रमा में भी मुलाकात हुई थी, और इसलिए साधु महाराज पसारकर काका को थोड़ा बहुत पहचानते थे। और काका की और पसारकर, साधु महाराज की और पसारकर काका की जो भी बातें होनी थी वो हो गई। पसारकर काका आगे निकल गए। मैं और पसारकर काकू और थोड़ी देर विश्राम करना चाह रहे थे, तो हम वहीं पे रुक गए। हम साधु महाराज जी के साथ बातें कर रहे थे। तब बातें करते करते साधु महाराज जी ने पसारकर काकू को बोला, देखो माता जी, बाबूजी तो आगे चले गए। बाबूजी तो आगे चले गए, आपके लिए रुके भी नहीं। आपको पता है, परिक्रमा में ऐसा ही होता है, कोई किसी का नहीं होता। ना पति, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। जिसका मन करेगा वो आगे निकल जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, जीवन भी तो एक परिक्रमा ही है। अब कहीं ना कहीं ये दोनों विचार कि परिक्रमा में कोई किसी का नहीं होता और जीवन भी तो एक परिक्रमा ही है, ये दोनों वाक्य मेरे मन में घूमने लगे। ये विचार जैसे जैसे मेरे मन में घूम रहे थे, मेरा मन कहता था कि साधु महाराज ने क्या कहा, परिक्रमा में कोई किसी का नहीं होता।
और जीवन भी तो एक परिक्रमा ही है। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जीवन में भी कोई किसी का नहीं होता? शायद ऐसा ही है। जीवन में भी कभी भी कोई किसी का नहीं होता। कोई आगे चला जाता है तो कोई पीछे छूट जाता है। मैं ऐसी ही बातें सोच रही थी और सोचते सोचते हम और एक दो मकाम हम आगे चलने चलने लगे। और बहुत आगे पसारकर काका काकू का साथ भी मेरा गुमानदेव में छूट गया। वहां से लेकर के बलबला कुंड हुआ, फिर हनुमान टेकड़ी हुआ, ऐसी चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही थी। शायद मैंने जगह के नाम आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन अगली बार में वो मैं फिर से ठीक से सही कर लूंगी। तो आगे एक कांदरोज नाम का एक गांव पड़ता था। तो मैं तो अकेली ही चल रही थी। पसारकर काका काकू का साथ भी किसी कारण से छूट गया था। और अकेले चलते चलते मेरे मन में काफी विचार हमेशा ही आते रहते थे, लेकिन ये दो विचार मेरे मन में बहुत दिन से चल रहे थे। तो एक साधु मुझे मिले, एकदम ही कम उम्र के साधु थे। 32-35 से ज्यादा उनकी उम्र शायद नहीं रही होगी। बड़े ही तेजस्वी थे, घुंघराले से बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, उनके चेहरे पर साधना का तेज था। और थोड़े आगे थोड़े पीछे वो मेरे चल रहे थे। और उन्होंने मुझे पूछा, माता जी अकेले ही चल रहे हो? मैंने कहा, हाँ, अभी तक कुछ लोग साथ थे और आज नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि तुम अकेले चलने की आदत डाल रही हो। मैंने कहा, आदत कहो या मुझे साथ नहीं मिला कहो, या किसी कारणवश मिला हुआ साथ पीछे छूट गया है कहो, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं अकेली चल रही हूं। उन्होंने कहा, आपको अकेले ही तो चलना था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर एक बार मेरे विचारों की श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन साधु महाराज मेरे आगे पीछे ही थे। कुछ ही देर बाद साधु महाराज ने शायद ये भाप लिया कि मेरे मन में जो विचार चक्र है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, और फिर उन्होंने कहा, बहुत कुछ सोच रहे हो? मैंने कहा, जी। उन्होंने कहा, दुखी हो? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, सुखी होना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने कहा, देखो, एक मंत्र बताता हूं, ये मंत्र हमेशा याद रखना, तो फिर तुम्हें बहुत आसानी होगी। तज्ञ क्लिनिक में आपका स्वागत है। तज्ञ क्लिनिक के आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में आज हम बात करेंगे। आध्यात्मिक चिकित्सा क्या होती है? क्या आध्यात्मिक चिकित्सा से बीमारियां दूर हो सकती हैं? यह सवाल आपके मन में आता होगा। याद कीजिए, बचपन में जब आप बीमार होते थे और आपकी माँ, दादी, नानी आपकी नजर उतारा करती थी, तो तुरंत आप ठीक भी हो जाते थे, है ना? यह नजर उतारना भी आध्यात्मिक चिकित्सा का ही एक भाग है। हमारी सृष्टि चैतन्य यानी ऊर्जा से भरी हुई है। हम सब जानते हैं कि हमारी कल्पना से परे एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसी शक्ति है जो विश्व को चला रही है। आध्यात्मिक चिकित्सा में हम अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से, प्रयास से इस
कल्पना शक्ति के परे ऊर्जा के साथ मिलकर चिकित्साएं करते हैं, जिसे आध्यात्मिक चिकित्सा कहा जाता है। यह कई बार देखा गया है कि जहां कोई चिकित्सा काम नहीं करती, कोई शक्ति काम नहीं करती, वहां ईश्वरीय शक्ति काम करती है। और आध्यात्मिक चिकित्सा ईश्वरीय शक्ति का ही वैज्ञानिक रूप है। यह बहुत ही प्रभावी और यशस्वी है। आप भी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें तज्ञ क्लिनिक डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक 9823653511 पर। आप आध्यात्मिक चिकित्सा सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर फिर एक बार नोट कर लीजिए, डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक 9823653511। मुझे लगा ये जो मंत्र महाराज जी मुझे बता रहे हैं वो शायद कुछ ऐसा मंत्र है जो चलते समय अगर कुछ संकट आए तो आ, उसे दूर करेगा, या ऐसा ही कुछ ये मंत्र होगा। अब ध्यान से सुनिए। हाँ, लेकिन वो मंत्र बहुत ही छोटा सा था और बहुत ही अलग था। अब मैं आपको ये मंत्र बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुझे एक वादा करना पड़ेगा। वो वादा ये है कि आप भी इस मंत्र को अमल में लाने की कोशिश करोगे। आप जिस तरह से मैं बताती हूँ बिल्कुल उस तरह से आप इसको अमल में लाने की कोशिश करोगे। जहां तक आप अमल में लाओगे और फिर आप मुझे बताना। मैं फिर से एक बार एक वाक्य आपको कह रही हूं। अभी तक पूरी तरह से मैं इस मंत्र को अमल में नहीं ला सकी हूं। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कुछ छोटा सा भाग भी आप अगर समझ के अमल में ला पाए तो भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मेरी बदली है। इसके साथ साथ एक वादा आपको और करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये मंत्र बता रही हूं, आपको यह वीडियो लोगों को शेयर करना पड़ेगा और ये मंत्र लोगों तक पहुंचाना होगा। वादा? बताओ मंत्र। चलो ठीक है, आप वादा कमेंट में लिखिएगा। मैं वीडियो रोकूंगी नहीं, मैं मंत्र बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। मंत्र था इदं न मम, यह मेरा नहीं है। इदं न मम, यह मेरा नहीं है। अब इस मंत्र से होने वाले फायदे और इस मंत्र को समझने वाले कुछ विचार आपको बताती हूं। इदं न मम, ये क्या मंत्र हुआ? ये मेरा नहीं है, क्या इसका हमें जाप करना है? नहीं। महाराज जी मुझे आगे बोलने लगे, साधु महाराज, बेटा जी, ना ये दिन तुम्हारा है, ना ये रात तुम्हारी है, ना ये शरीर तुम्हारा है, और ना ही कोई रिश्ता तुम्हारा है। ना दिन, ना रात, ना शरीर, ना रिश्ता, तो मेरा क्या है? उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें मिल रहा है वह समय का दान है। समय ने तुम्हें दान दिया है। ये जैसे तुम्हें मिला है ना, वैसे ही तुमसे छीन लिया जाएगा। ये जो भी तुम्हें मिला है वो तुमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा। दिन आता है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात चली जाती है। रिश्तों के बारे में क्या कहना? कोई रुक जाता है, कोई चला जाता है, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई यूं ही रिश्ता तोड़ देता है। कभी कभी कोई रिश्ते बिना किसी कारण से छूट जाते हैं। लेकिन जो भी आज मिला है वो कल
छीन जाने वाला है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दुख होता है। कोई चीज आपको मिलती है तो आप समझते हो ये चीज मेरी हो गई, और जब वो चीज आपसे छीन ली जाती है, तब जाते जाते वो चीज आपको बहुत दुख दे करके जाती है ना? ये तो हम सभी ने अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है। अब ये मंत्र इदं न मम, ये कहाँ और कब इस्तेमाल करना है? तो जब भी कभी कोई चीज आपको मिले, तब उसे लेते समय हमें कहना है इदं न मम, इदं न मम। ऐसा कहने से क्या होगा? ऐसा कहने से हम हमारे मन को समझा रहे हैं कि मुझे ये आज मिला है, लेकिन ये मेरा है क्या? ये मेरा नहीं है। जब ये मेरा नहीं है, तब मुझे पता है कि ये मुझसे कभी ना कभी दूर जाने वाला है। तो तब मुझे जो दुख होगा वो होगा नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि ये चीज मेरी नहीं है। इस पर मेरा अधिकार ही नहीं है। ये चीज जब मेरी नहीं है तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि ये मेरा है? ममत्व जिसे कहते हैं वो तो कहीं है ही नहीं। जब ममत्व नहीं है तो ममता नहीं है। ये चीज हर उस समय आपको बोलनी है इदम न मम। जब कोई भी चीज आपको मिलती है, कोई रिश्ता आपको मिलता है, कोई वस्तु आपको मिलती है, यहां तक कि कोई विचार आपको मिलते हैं, इदम न मम। मैंने मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, लेकिन इन साधु महाराज ने मेरी इस सोच के ऊपर और प्रकाश डाल दिया, और इस तरह से इसका स्वीकार कैसे करना है ये भी विचार मैं करने लगी। मान के चलिए कि आपको कोई चीज मिलती है, जैसे पैसे, धन, संपत्ति, और आप सोचते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, लेकिन आप उसे ग्रहण करते हैं। आपको पता है कि ये चीज आपकी नहीं है, फिर भी आप उसे रख लेते हैं। तो उसे रखना भी किस तरह से है? मैं सोचती रही कि ये चीज मेरी नहीं है, फिर भी ये मेरे पास है। आज ये मेरे पास है, तो अगर मुझे उस पर ममत्व नहीं जताना है, अगर मुझे उस पर अधिकार नहीं जताना है, तो फिर मैं ये चीज मेरे पास कैसे रख सकती हूँ? ये मेरी है नहीं। जब मैं कहती हूँ कि ये चीज मेरी नहीं है, फिर भी वो मेरे पास है, तो वो मेरे पास क्यों है, और मैं उसे मेरे पास क्यों रखना चाहती हूँ? सोचते सोचते अ, एक मंदिर में मैं गई, और वहां पे जो गुरुजी थे, उन्हें मैंने नर्मदे हर किया। आरती चल रही थी, और आरती के बाद उन्होंने मेरे हाथ पर प्रसाद रखा, और उस प्रसाद को मैंने ग्रहण कर दिया। उस प्रसाद को ग्रहण करने के तुरंत बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। कोई भी चीज मुझे जब मुझे मिलती है, तो मुझे ये कहना है कि ये मेरी चीज नहीं है, और उसे स्वीकार करना है प्रसाद की तरह। मानो आपको प्रसाद में केला पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का प्रसाद है तो आप उसे खा लेते हो। आप ये नहीं कहते कि मुझे पसंद नहीं है। इसी ही तरह से कोई भी चीज आपको मिलती है, उसका स्वीकार आपको, हमें प्रसाद की तरह करना है। सुख मिले तो हम आनंद से कर लेंगे, दुख मिले तो
सुख मिले तो भी कहेंगे इदम न मम, ये मेरा नहीं है। और तब उसका स्वीकार हम प्रसाद की तरह करेंगे कि ये मुझे मिला है, इसलिए मुझे खाना है। ये मुझे भगवान ने दिया है, इसलिए मुझे उसे खाना है, इसलिए मुझे उसे ग्रहण करना है, इसलिए मुझे उसे स्वीकार करना है। और दुख मिले तो भी हम यही कहेंगे इदम न मम, ये मुझे मिला तो है लेकिन ये दुख भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे स्वीकार ही करना है, क्योंकि ये भी जाने वाला है। जो मेरा नहीं है वो मेरे पास हमेशा से तो रहेगा नहीं, ये भी जाने वाला है। और इसका भी स्वीकार मुझे केवल इसलिए करना है कि वो मुझे भगवान ने दिया है, वो भगवान का प्रसाद है। जब मैं इस तरह से सोचने लगी तो बताऊं क्या हुआ। मुझे पहले बहुत दुख हुआ करता था हर चीज का। धीरे धीरे सोचने पर मैं ये सोचने लगी थी कि ये तो आज न कल जाने ही वाला है। देखो, सुख है तो इंसान इतना सोचता नहीं है, सुख बड़ी आनंद से स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब दुख की बात आती है तो इंसान सोचने लगता है कि मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मुझे ही इतना बड़ा दुख क्यों मिला, भगवान मैं ही क्यों। इसका ये जवाब है कि जब भी आपको दुख मिलता है तो पहली चीज क्या कहनी है, ये मेरा नहीं है, इदम न मम, ये मेरा है ही नहीं। दूसरी चीज क्या सोचनी है, जब ये मेरा नहीं है तो ये तो चला जाएगा, ये तो गारंटी है, ये तो फिक्स है, जो चीज आपकी नहीं है वो तो जानी है, तो ये चला जाएगा। और जब तक वो मेरे पास है, ये तो टेम्पररी है ना, कुछ समय के लिए है ना, तो जब तक ये मेरे पास है तब तक भगवान ने उसे दिया है, इसलिए उसको अपने पास में रखना है बस। मुझे तो ये मंत्र बड़ा ही प्रभावी लगा। इस मंत्र से मेरी जिंदगी का दुख जरूर कम हुआ और खुशी या आनंद स्वीकार करने का तरीका मेरा बदल गया, जिसकी वजह से एक स्थैर्य विचारों में, हम कह सकते हैं स्थिरता विचारों में, क्योंकि सुख आता है तो इंसान बहुत ही आनंदी हो जाता है, उछलने लगता है मन ही मन में। तो वो भी मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि ये आया तो है लेकिन ये भी जाने वाला है, तो मुझे बहुत उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मेरे पास कुछ ही समय के लिए है। और दुख आता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, तब मैंने ये सोचना है कि ये भी मेरे पास कुछ ही समय के लिए है, ये भी जाना है। तो इस तरह से इदम न मम, ये मंत्र मैं आज, जो मुझे साधु महाराज ने बताया था और जिसके ऊपर विचार करते 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 मुझे जो सवालों के जवाब मिले वो मैंने आपको बताया है। आपने मुझसे वादा किया है कि ये मंत्र का उपयोग आप करोगे, और आपने मुझसे दूसरा भी वादा किया है कि इस मंत्र को आप लोगों तक पहुंचाओगे भी। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति, ये जो अनुभव कथन की श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसका मुख्य हेतु यही है कि मेरे इन विचारों के कारण कहीं भी किसी भी जिंदगी में कुछ स्थिरता आ जाए, कुछ आनंद आ जाए। हम में से कोई एक बार मां नर्मदा की परिक्रमा करें तो मेरा ये जो अनुभव कथन है ये सफल हो जाएगा। इसके पहले मैंने मराठी में 3 किताबें लिखी हुई हैं, यही सारे अनुभव मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। और कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया मुझे आई है ये कहते हुए कि हमें बड़ा आनंद आता है
हमें अच्छा लगता है। ये जो चीज़ें आप बताती है इससे हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा अगर इससे मुझे कुछ मिलता है तो वो है समाधान, वो है मनस शांति, एक विश्वास कि मेरी वजह से किसी न किसी व्यक्ति के मन में कुछ अच्छे विचार आए, परिक्रमा की भावना उत्पन्न हुई। अगर वो दुखी है तो शायद इस मंत्र से उसका दुख थोड़ा सा कम होगा। और मैं आपको ये चीज़ मांगती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मुझे मन की ये शांति चाहिए कि निमित्त, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन मेरी निमित्त की वजह से कई सारे लोग पल भर का आनंद तो ले सकते हैं। और ये मैं आपको अधिकार से मांग सकती हूँ कि आप इस वीडियो श्रृंखला को आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भेजिए, ताकि जो आनंद आप ले रहे हैं, आप आनंदी है तो मैं भी आनंद ले रही हूँ, और आनंद जो है वो बढ़ता जाए। आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, आपको कमेंट करना होगा, आपको बेल बटन दबाना होगा, आपको शेयर करना होगा, आपको लोगों को बताना होगा कि आप ये वीडियो देखिए। एक एक नर्मदा मैया की बच्ची ने एक कोशिश की है, उसको जो अनुभव आए हैं उसे आप लोगों तक पहुंचाने की, ताकि उसकी जिंदगी जिस तरह से बदली हुई है उस तरह से आपकी जिंदगी बदले। आप मेरे सारे श्रोता मेरे लिए नर्मदा मैया का ही स्वरूप है, और मैं आपकी बच्ची हूं, और इस अधिकार से आपको मेरे लिए यही मांग रही हूं कि माई का प्रसाद जितना हो सके सबको बांटिएगा। अगले वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूं वो तो मैंने बताया ही नहीं। चलो इस बार नहीं बताती हूँ, आप अगला वीडियो देखिएगा और आगे मुझे क्या अनुभव आया। अनुभव तो बहुत रोमांचित करने वाला आया है, तो थोड़ा सा कीजिएगा इंतज़ार। वीडियो को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा, और थोड़े से इंतज़ार के साथ आऊँगी नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के अगले पर्व में, अगले खंड में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए नर्मदे हर।